नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजीजी के याद में। तो इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और बुद्धि, अवधारणा एवं सिद्धांत, ये 3 टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में, जो कि 50 प्रश्न के लगभग MCQ कराया गया है। ठीक है, इसमें भी हम 2 से 3, 4, 5 देखेंगे। कौन कौन से देख लेंगे? बुद्धि मापन एवं परीक्षण देख लेंगे, भाषा और विचार देख लेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा। तो ये तीनों पॉइंट लगभग कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है? मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? ये चीज़ आपको बताना है। मानसिक आयु का प्रत्यय। टॉपिक वाइज चलेंगे। ये बुद्धि मापन एवं परीक्षण जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताते चलना है भाई। ठीक है, तो मानसिक आयु तो बी ने साइमन ने दिया था, स्टर्न ने, टर्मन, सिरिल बर्ट। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिनेश साइमन ने। ठीक है, बिनेश साइमन ने जो है मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ठीक है, मानसिक आयु का तात्पर्य क्या होता है? बुद्धि की गणना। ठीक है, मानसिक आयु का तात्पर्य क्या है भाई? बुद्धि की गणना से है। ठीक है, जो यह दर्शाता है कि अकेला बालक अपनी आयु के अनुसार कैसा प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है? मानसिक आयु प्रत्यय जो है, तो जो अकेला अगर कोई बालक है वो अपने आयु, जैसे 5 वर्ष का है वो, ठीक है, तो 5 वर्ष के आयु के अनुसार उसका जो प्रदर्शन है वो कैसा है या कैसे कर रहा है, ये चीज़। ठीक है, और बौद्धिक विकास पर आधारित होता है। ये कार्य कैसा कर रहा है वो है, और कितना उसका बौद्धिक विकास हो रहा है ये पता चलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? थर्नडाई, गिलफोर्ड, स्पेयरमैन और बिने साइमन। दिया किसने था? बिने साइमन ने दिया था। प्रयोग सबसे पहले किसने किया है ये चीज़ आपको बताना है। तो बिने साइमन ने ही वही दिया है और वही क्या किया है भाई? प्रयोग भी किया है। तो इस प्रकार से प्रश्न को थोड़ा सा घुमा घुमा कर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखेंगे। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? मूर्त चल बताइए। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, किशोर अवस्था में सामयिक विकास और किशोर अवस्था में बौद्धिक विकास। क्या होगा सही आंसर बताना है आपको। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना किस अवस्था से संबंधित है भाई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से संबंधित है मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से। ठीक है, तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास क्या होता है? शैशवावस्था की अपेक्षा काफ़ी तेज गति से होता है, याद रखिएगा। बाल्यावस्था में मानसिक विकास जो होता है वो शैशवावस्था की अपेक्षा बहुत काफ़ी तेज गति से होता है। मानसिक दृष्टि से परिपक्व व्यक्ति वह है जो बौद्धिक रूप से चरम सीमा तक पहुंच चुका है। बाल्यावस्था की अगर बात करें तो 3 से 12 वर्ष की आयु तक को माना गया है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से सब माना गया है, तो इसका याद रखें। 3 से 12 वर्ष बाल्यावस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता। शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता किससे भाई? शरीर के भार से, बुद्धि से, कंकाल तंत्र से, मांसपेशियों की वृद्धि से। शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता, भार से होता है। शारीरिक विकास मतलब भार जाएगा। ठीक है, बुद्धि, शारीरिक विकास, शरीर अगर बढ़ता है तो बुद्धि बढ़ता है, ये कोई फिक्स नहीं है। कंकाल तंत्र, शारीरिक विकास से कंकाल तंत्र भी का क्या होगा भाई? प्रभावित होगा या संबंध है। कंकाल तंत्र भी बढ़ेगा, शरीर अगर बढ़े कंकाल तंत्र भी क्या होगा? बढ़ेगा। मांसपेशियों की वृद्धि, तो मांसपेशी भी, शारीरिक परिवर्तन में मांसपेशी भी क्या होगा? वृद्धि करेगा। तो देख लीजिए क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा, बुद्धि। शारीरिक अगर कोई 6 फीट का होगा तो जरूरी नहीं उसका बुद्धि जो 6 फीट के अनुसार ही हो। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है बुद्धि। बाकी शरीर, शारीरिक विकास में शरीर, कंकाल या मांसपेशियां सभी क्या होता है? परिवर्तित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। आधार आयु निम्न में से किससे मापन संबंधित है? तो आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है भाई? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अवधान।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्धि से हो जाएगा। आधार आयु बुद्धि मापन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय है। तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय कौन सा है भाई? 30 मिनट, 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ 30 मिनट। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधि निम्नानुसार। तो शिक्षण, ठीक है, शिक्षण में कितना है भाई? 6 मिनट। शिक्षण में 6 मिनट नोट करते जाइएगा। प्रतिपुष्टि के लिए भी 6 मिनट है। प्रतिपुष्टि 6 मिनट। पुनः पाठ योजना 12 मिनट हो जाएगा। पुनः पाठ योजना किसी को भी दे सकता है, याद रखना है इसको, है ना। सीजी टेट में पूछ चुका है 2021 में। तो शिक्षण में 6 मिनट, प्रतिपुष्टि 6 मिनट, पुनः पाठ योजना 12 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट। और सूक्ष्म शिक्षण में कितना है? 30 मिनट है। इसको याद रखिएगा। ये सभी डेटा आपको याद रखना है। 6 देख, पुनः पाठ योजना में 12 है, सूक्ष्म में 6 है। ठीक है। तो टोटल कितना है? 30। टोटल 30 बता रहा है, जोड़कर देख लीजिए आप लोग, है ना। 6 6 12, 6 6 12। सूक्ष्म शिक्षण की अवधि निम्न अनुसार है। कितना होना चाहिए? ये दिया गया है 6 6 12 12 36 36 होना चाहिए। ठीक। तो ये हो जाएगा भाई 36। 36 मिनट आएगा, है ना। वो 30 दे दिया, वो गलत है भाई, इसको हटा देना। 36 मिनट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण में 6 मिनट, प्रतिपुष्टि में 6 मिनट हो जाएगा, पुनः पाठ योजना में 12, फिर 6। ठीक है। पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है। तो ये 12 तो ये 36, तो 36 मिनट हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र भाई सभी को पता होगा, ये चीज़ पढ़े थे, बहुत बार पढ़े हैं ना। देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है बाल मनोविज्ञान का, उसको देख लेना एक बार, वहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु गुणित वास्तविक आयु, वास्तविक आयु मानसिक आयु, मानसिक आयु गुणित वास्तविक आयु, वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो मानसिक आयु गुणित 100 वास्तविक आयु। तो ये इस प्रकार से है। ठीक है। ये आब्लिक हो जाएगा। ठीक है। मानसिक आयु गुणित 100 करना है, फिर बटे में वास्तविक आयु। ठीक है। तो ये हो जाएगा मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणित 100। तो इस प्रकार से ये बनता है सूत्र। ठीक है। तो यहाँ पर आब्लिक लगाया नहीं गया है, थोड़ा सा मिस हुआ है। ठीक है। तो इसको अच्छे से बनाना है आपको। ऑप्शन सी ना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है। पूर्व संक्रियात्मक विशेषता की बताना है। चिंतन की विशेषता: केंद्रिता, अविनाशिता, क्षैतिज डिक्लेस, ए बी त्रुटि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रिता हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन का विशेषता क्या है भाई? तो केंद्रिता हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगभग कितना माना जाता है? 2 से 6। ठीक है। 2 से 6 वर्ष या 7 वर्ष। ठीक है। 2 से 6 या 7 वर्ष तक का उम्र को माना जाता है। चिंतन एक समय में किसी समस्या के केवल एक पहलू या आयाम पर
ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। चिंतन करते हैं तो क्या हो जाता है, किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ के लिए चिंतन करते हैं तो उसी में क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है दिमाग जो है, ठीक है। ध्यान उसी में लगा रहता है, चिंतन करते हैं तो, ठीक है। ये चीज़ बताया गया। तो पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता क्या है भाई, तो केंद्रिता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि क्या है भाई, मानसिक आयु, संवेगात्मक आयु, वास्तविक आयु, सामाजिक आयु। इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बुद्धि लब्धि की बात करें तो मानसिक आयु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बुद्धि और विकास को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, अनुवांशिकता प्रभावित करता है क्या बुद्धि एवं विकास को, बिल्कुल करता है। अनुवांशिकता देखना है, अब किसी के घर में अगर किसी के माँ बाप को कुछ है तो शायद लगभग उसके जो बच्चे होते हैं उसमें भी या पूर्वज में जो लक्षण रहते हैं वो भी क्या दिखाई देता है। किसी का बाप का कम दिमाग वाला जैसे मंद बुद्धि रहता है तो उसके बच्चे भी लगभग वैसे ही हो जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, बता रहा हूँ मैं, रहता है, अक्सर देखे होंगे, ठीक है। विकास, जैसे किसी विकास क्या होगा, बहुत कम विकास कर पाते हैं, बहुत, है ना, किसी का हाइट में तो किसी का कुछ में, ये सब चीज़ होता है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, ए वाला है। प्रभावित ये करेगा भाई, आनुवांशिक जो है प्रभावित करेगा बुद्धि एवं विकास को। भौतिक दशाएं, भौतिक दशाएं भी क्या होता है भाई, ये भी प्रभावित करता है। जो भौतिक होता है अपने पास उपलब्ध होता है वो भी प्रभावित करता है, ठीक है। ये भौतिक दशाएं भी हो। सामाजिक, सामाजिक तो करता ही करता है, बुद्धि और विकास को समाज जो है प्रभावित करता है। तो उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए, ठीक है। अनुवांशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, ये सभी क्या है, बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया, किसने किया है भाई, बिने ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटल ने। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने विकसित किया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा टर्मन, ठीक है। याद रखिएगा, टर्मन ने बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है। यह मनोवैज्ञानिकों के बीच लोकप्रिय बुद्धि परीक्षणों में से एक है। इसका उपयोग सामान्य बौद्धिक क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ पूछा जा सके, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है सामान्य बौद्धिक क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखना, यह सामान्य मानसिक क्षमताओं को मापता है। तो सामान्य मानसिक क्षमताओं को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्रश्न बन सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है, बौद्धिक आयु में प्रतिक्रमी संबंध है, बौद्धिक आयु में प्रतिक्रमी संबंध है, तो हो जाएगा क्या, ये क्या सत्य है, तो ये विक्रमी संबंध नहीं है। कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा। कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है, तो कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है, तो स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य, तो विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होता है, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल है ये। तो इसमें क्या होता है, जो होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि दूसरों को समझने की क्षमता और सामाजिक अंतःक्रियाओं से है, ठीक है। दूसरों को क्या करते हैं, समझते हैं, और सामाजिक अंतःक्रियाओं से भी संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है, डेविड वेसलर, एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्गर। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, एल्फ्रेड बिने। एल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण
किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा क्या मापन किया जाता है भाई, तो सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सामान्य बुद्धि का। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण पहला बुद्धि परीक्षण था, ठीक है, इसको याद रखना है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण क्या है, पहला बुद्धि परीक्षण था। इसे बिने और साइमन 1905 में विकसित किया था। बिने और साइमन ने 1905 में क्या किया गया था, विकसित किया गया था। ये डेट भी पूछ सकता है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब विकसित किया गया, तो 1905 याद रखना है। यह मनोवैज्ञानिकों के बीच लोकप्रिय बुद्धि परीक्षणों में से एक है, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो बुद्धि के लिए किया जाता है, याद रखना है आपको, बुद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। बुद्धि मापन की जो भाटिया बैटरी परीक्षण है उसमें कितना उप परीक्षण है, 5, 8, 4, 7, कितना होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 उप परीक्षण है। भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाटिया परीक्षण बैटरी में सम्मिलित है। तो ये बेफजूल का चीज़ यहाँ पर आ गया है ना। तो 2 उप परीक्षण, 3 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण अभी जस्ट देखे हैं भाई, 5 उप परीक्षण है। नेक्स्ट क्या है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसमें कौन सी विशेषता होता है, अधिक महत्वाकांक्षा होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होता है, बिल्कुल होता है बुद्धि लब्धि 110 से। विस्तृत शब्दकोश मतलब अधिक शब्दकोश का जानकारी होता है उसको, है ना। तो उपयुक्त सभी, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है, व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, बुद्धि का। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन जो है बुद्धि का मापन करता है, ठीक है, याद रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।